जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। यूपी पीसीएस का मॉक टेस्ट हम लोग 6 करने वाले हैं। इसके पहले जो है 5 टेस्ट अपलोड हो चुके हैं, जाकर देख सकते हैं। इस बार हम लोग जो है उत्तर प्रदेश का उद्योग विशेष करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? उत्तर प्रदेश का उद्योग विशेष, यानी कि उत्तर प्रदेश में जो भी महत्वपूर्ण उद्योग हैं उनके बारे में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये है उत्तर प्रदेश का मैप और इसमें जो भी ज़िले औद्योगिक रूप से महत्व रखते हैं उनको हम लोग पहले देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग प्रश्न करेंगे और प्रश्नों को आसानी से समझ सकते हैं। तो जो भी महत्वपूर्ण ज़िले हैं, जो भी उद्योग के क्षेत्र में अपना स्थान रखते हैं उत्तर प्रदेश में, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ऊपर से नीचे की तरफ हम लोग आएंगे। ये है मेरठ, ठीक है। ये है अलीगढ़, यहाँ है आगरा, इसके बाद है ये है फिरोज़ाबाद और यहाँ पे है आपका मुरादाबाद। मैं पहले से ही गोला लगा दिया हूँ, ये है बरेली, ठीक है। और ये है आपका कानपुर, यहाँ पे है सोनभद्र, ये है मिर्ज़ापुर, ये है वाराणसी, जो कि अपने जो है उत्तर प्रदेश में बहुत ही महत्व रखते हैं ये ज़िले औद्योगिक क्षेत्र में। तो एक बार ध्यान से देख लीजिएगा कि मेरठ कहाँ है। ये मेरठ है, जो भी तीर का चिन्ह लगाया हूँ। अलीगढ़ और यहाँ पे आगरा है आपका, यहाँ पे है फिरोज़ाबाद, ये है आपका कानपुर और ये जो है यहाँ पे है सोनभद्र और मिर्ज़ापुर, फिर वाराणसी, ठीक है। और ये यहाँ पे है लखनऊ, ठीक है, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है। तो इतने सारे आप लोग देख चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहले प्रश्न पे आते हैं। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, ठीक है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? गुड़गांव को, कानपुर को, वाराणसी को या बरेली को? तो उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहा जाता है, वो है पहले का उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि कानपुर को कहा जाता है। उत्तर प्रदेश को कहिए या उत्तर भारत का कहिए, एक ही बात है, ठीक है। उत्तर भारत का भी मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कानपुर को कहा जाता है। तो ये जान लीजिए। आगे बढ़ते हैं। कानपुर हो गया। ये पहले प्रश्न का थोड़ा सा एग्जाम की पॉइंट देख लेते हैं। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। यह सूती कपड़े की मिल सर्वाधिक है। यहाँ पे क्या है? सूती कपड़े की मिलें बहुत हैं और इसको जो है उत्तर भारत का क्या कहा जाता है? मैनचेस्टर कहा जाता है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर जो है कोयम्बटूर को कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 पे आते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग निम्नलिखित में से कौन सा है? जो भी 4 ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? चमड़ा उद्योग है या फाउंड्री उद्योग है या कृषि उपस्कर उद्योग है या हथकरघा उद्योग है? तो दूसरे का उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि हथकरघा उद्योग जो है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है। आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। देश के कुल हथकरघा उद्योग का 1/4 हिस्सा कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। जो भी पूरे इंडिया का हथकरघा उद्योग है उसका 1/4 हिस्सा उत्तर प्रदेश में है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 पे आते हैं। उत्तर प्रदेश का प्रथम कागज कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? ठीक है, उत्तर प्रदेश में पहला कागज कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? लखनऊ में, कानपुर में, वाराणसी में या मेरठ में? तो तीसरे का उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि लखनऊ में स्थापित किया गया था। ये देख लेते हैं थोड़ा सा इसको एग्जाम की पॉइंट में अपने। इसकी स्थापना जो है कब हुई थी? 1879 में हुई थी। पेपर फैक्ट्री मुख्य रूप से कहाँ कहाँ हो गई हैं? अब की बात हो रही है, मेरठ में हो गया है, मुजफ्फरनगर में हो गया है, सहारनपुर में हो गया है, प्रयागराज में हो गया है, मुरादाबाद में हो गया और लखनऊ में भी है। तो ये इन चीज़ें देख सकते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 पे आते हैं। उत्तर प्रदेश में एल्युमिनियम उद्योग का विकास किस जिले में हुआ है? उत्तर प्रदेश में एल्युमिनियम उद्योग का विकास किस जिले में हुआ है? आगरा में, सोनभद्र में, मिर्ज़ापुर में या वाराणसी में? सब कुछ मैं पहले ही दिखा चुका हूँ कि आप लोगों को जो है आसानी रहेगी थोड़ा समझने में चीज़ों को, ठीक है। तो चौथे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि सोनभद्र में जो है एल्युमिनियम उद्योग का विकास हुआ है। एग्जाम की पॉइंट में थोड़ा बहुत और जानकारी बढ़ा लेते हैं अपना। यूपी में जो है एल्युमिनियम की फैक्ट्री सोनभद्र में रेणुकूट में है। कहाँ पे है?
रेणुकूट में है एल्युमिनियम की फैक्ट्री। फैक्ट्री का नाम क्या है? हिंडाल्को नाम है, हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, इसमें क्या बनता है? एल्युमिनियम की सीट बनती है और गोले तैयार होते हैं। ठीक है, हिंडाल्को में। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 5 पे आते हैं। उत्तर प्रदेश में मिट्टी के खिलौने का उद्योग केंद्रित है। देखिए यूपी पीसीएस 2010 में पूछा गया प्रश्न कि उत्तर प्रदेश में मिट्टी का खिलौने का उद्योग कहाँ केंद्रित है? गाजीपुर में, वाराणसी में, आगरा में या मेरठ में? तो 5वें का उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि मिट्टी के खिलौने का उद्योग जो है आगरा में केंद्रित है ये। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 6 पे आते हैं। उत्तर प्रदेश में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन कब किया गया? उत्तर प्रदेश में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन कब किया गया? 1955 में, 1958 में, 1965 में या 1960 में? तो 6वें का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी कि 1960 में जो है खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन किया गया उत्तर प्रदेश में। इसका लक्ष्य क्या था जान लेते हैं। छोटा उद्योग और कम पूंजी निवेश के उद्योग को स्थापित करना करके और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना जो है इसका उद्देश्य था। ठीक है, कि छोटे उद्योगों को और कम पूंजी निवेश वाले उद्योग को स्थापित करके ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना इसका लक्ष्य था। और एक और लक्ष्य था, ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को क्या मिल सके? रोजगार मिल सके। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 7 पे आते हैं। चुनार उद्योग हेतु प्रसिद्ध है। ठीक है, चुनार जो है किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? लकड़ी के लिए, सीमेंट के लिए, बीड़ी के लिए या कांच उद्योग के लिए? तो 7वें का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कि सीमेंट उद्योग के लिए जो है चुनार क्या है? प्रसिद्ध है। चुनार कहाँ है जान लेते हैं। चुनार जो है मिर्ज़ापुर ज़िले में है। सब कुछ मैप में इसलिए मैं दिखा दिया था कि आपको जो है आसानी रहेगी कि लोकेशन कहाँ पे है उत्तर प्रदेश के मैप में, किस जिले का। उत्तर प्रदेश का निम्न में से कौन सा शहर जो है चिकन पर गोटे के काम व जरी के लिए प्रसिद्ध है? चिकन एक तरह का कपड़ा होता है। चिकन मतलब कि मुर्गी का बच्चा मत समझिएगा, चाहे मुर्गी मत समझिएगा, मुर्गा। चिकन एक कपड़ा है। ठीक है, उस पर जो है कढ़ाई होती है, जरी का काम होता है। तो यह जो है कहाँ का फेमस है, किस शहर का ये एक फेमस कपड़ा है? यूपी पीसीएस 2008 में आ चुका है। आगरा का, लखनऊ का, प्रयागराज का या कानपुर का? तो 8वें का उत्तर हो जाएगा, बी, यानी कि यह लखनऊ का जो है फेमस कपड़ा है, चिकन का कपड़ा जिस पे गोटे और जरी का काम होता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 9 पे आते हैं। उत्तर प्रदेश में दियसलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? ठीक है, उत्तर प्रदेश में दियसलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? बरेली है, मुरादाबाद, सोनभद्र या कानपुर? तो 9वें का जो उत्तर हो जाएगा वो जाएगा ए, यानी कि बरेली। बरेली में दियसलाई उद्योग का काम होता है। मुरादाबाद किसके लिए फेमस है? तो पीतल के बर्तन के लिए फेमस है। कानपुर जो है चमड़े के उद्योग के लिए फेमस है। मिर्ज़ापुर कालीन उद्योग के लिए भी फेमस है। ठीक है, तो एक एक ज़िले में कई काम होते हैं, लेकिन जो मुख्य रूप से फेमस होता है उसी की बात होती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 10 पे आते हैं। उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर रेशमी साड़ी बनती है? यूपी पीसीएस 2008 में पूछा जा चुका है। उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर रेशमी साड़ी बनती है? प्रयागराज में, कानपुर में, वाराणसी में या मेरठ में? तो विश्व प्रसिद्ध रेशमी साड़ियाँ जो है ये कहाँ बनती हैं? तो 10 का उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि वाराणसी में बनती है। प्रश्न संख्या 11 पे आते हैं। कांच उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश में कौन सा नगर विख्यात है? कांच उद्योग के लिए, शीशे के काम के लिए जो है कौन सा उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला जो है विख्यात है? लखनऊ है, कानपुर है, मुरादाबाद है या फिरोजाबाद है? तो 11वें का उत्तर हो जाएगा, डी, यानी कि फिरोजाबाद जो है कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है यूपी में। कुछ एग्जाम की पर जान लेते हैं। फिरोजाबाद जो है दुनिया भर में चूड़ियों के लिए क्या है? मशहूर है। दुनिया भर में किसके लिए प्रसिद्ध है? चूड़ियों के लिए, बैंगल्स के लिए। इसे सुहाग नगरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सुहाग नगरी भी इसको कहा जाता है। यहाँ कांच के अन्य आइटम जैसे बोतल हो गया, बोतलें, ठीक है, गुलदस्ते, कांच के बर्तन इत्यादि बनाए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 12 पे आते हैं। किस धातु का हस्तकला उद्योग के लिए मुरादाबाद को जाना जाता है? ठीक है, मुरादाबाद को जाना जाता है। किस धातु के हस्तकला उद्योग के लिए मुरादाबाद को जाना जाता है? यूपी पीसीएस 2018 में प्रश्न आ चुका है।
पीतल के लिए, लोहा के लिए, चांदी के लिए, सोना के लिए। तो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे इसके बारे में। तो 12वां का उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि पीतल के धातु के लिए यहाँ पे पीतल के जो है आइटम बनाए जाते हैं। कहाँ पे? मुरादाबाद में। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 13 पे आते हैं। उत्तर प्रदेश निर्यात निगम की स्थापना कब की गई? उत्तर प्रदेश निर्यात निगम की स्थापना कब की गई? UPSSC 2015 में प्रश्न आ चुका है। तो 20 जनवरी 1968 को, 20 जनवरी 1965 को, या 20 जनवरी 1966 को, या 20 जनवरी 1969 को। तो 13वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि 20 जनवरी 1966 को उत्तर प्रदेश निर्यात निगम की स्थापना की गई। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? निर्यात के साथ हस्तशिल्प और हथकरघा का विकास करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। निर्यात के साथ हस्तशिल्प और हथकरघा का विकास करना। 14वें प्रश्न पे आते हैं। उत्तर प्रदेश का जो है गन्ना किसान संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है? उत्तर प्रदेश गन्ना किसान संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है? फैजाबाद, देवरिया, कानपुर या लखनऊ। तो 14वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा टी, यानी कि लखनऊ में उत्तर प्रदेश गन्ना किसान संस्थान स्थापित किया गया है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना जो हुई थी 1975 में हुई थी, उत्तर प्रदेश गन्ना किसान संस्थान की। सारे संस्थान जो बताया हूँ किसी न किसी रूप में एग्जाम्स में आ चुके हैं, तो कृपया करके इनको ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। और ये प्रश्न जो है इनको हल्के मत लीजिएगा। 4 ऑप्शन बना के कोई ऑप्शन कौन सा गलत है, कौन सा सही है, इस तरह से जो है स्टेटमेंट बना के जो है किसी ना किसी रूप में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मैं सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न निकाल के लाता हूँ आप लोगों के लिए। जो भी माने मुख्य सेविका की तैयारी कर रही हैं, 100% कोर्स पूरा हो चुका है। मॉक टेस्ट जो है कुछ दिनों से बंद था, लेकिन अब फिर से चालू हो जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि थोड़ा सा पर्सनल रीजन था मेरा। तो इस पर बात पर ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। उत्तर प्रदेश में उद्यमिता विकास संस्थान का मुख्यालय है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में उद्यमिता विकास संस्थान का मुख्यालय है वाराणसी में, लखनऊ में, कानपुर में या प्रयागराज में। तो 15 का उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि लखनऊ में है। चलिए इसी के साथ जो है आज का सेशन समाप्त करते हैं। कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।